हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं मुकेश सर चैनल पे। हम लोगों ने इसके पहले पाइप क्लोज एट वन एंड का था। आज का जो लेक्चर हमारा पाइप एट ओपन द बोथ एंड से ओपन है। ओपन रहने से क्या होगी, पार्टिकल फ्री वाइब्रेट होंगे और यहाँ पे एंटीनोड फॉर्म होगा जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, उसको एंटीनोड कहते हैं। हम लोगों ने एक ट्यूनिंग फोर्क ले लिया, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती होंगी, ये वेव जाती है। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ओपन वन पे एंटीनोड बीच में नोड, ध्यान रखना एंटीनोड हमेशा ओपन एंड में एक ज्यादा होगा नोड से। अगर नोड एक है तो एंटीनोड दो है, नोड एक है तो एंटीनोड दो है। अगर नोड दो है तो एंटीनोड तीन होंगे। अगर नोड पांच है तो एंटीनोड आपके छह होंगे, एक ज्यादा होगा, बाकी कुछ नहीं। मैंने आप लोगों को इसके पहले अगर लेक्चर देखा होगा तो मैंने कहा था ये वेव्स है बेटा, ये, और इस वेव को लैम्बडा बोलते हैं। लैम्बडा पता है आप लोगों को? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर इसका लूप तैयार करूं तो इसको कहते हैं बेटा लैम्बडा बाय 2 कहते हैं, पूरे एक लूप को। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। अब मुझे बताओ, ये आधा लूप है, ये आधा लूप, अगर उसको मिक्सअप किया जाए, इस लूप को अगर उल्टा करके मिक्सअप किया जाए तो एक लूप बनेगा आधा आधा, तो इसीलिए लैम्बडा बाय 2। ध्यान रखिए, एक लूप रहा तो लैम्बडा बाय 2। सर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बता सकते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं। तो फंडामेंटल मोड बोल सकते हैं, जो भी बोलना। तो यहां पे एक लेंथ है हमारी लैम्बडा बाय 2, तो लैम्बडा इज इक्वल टू बेटा टॉइस एल। हमारे पास n इज इक्वल टू वी बाय लैम्बडा का फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। जिनको पता नहीं, रिलेशन बिटवीन में पढ़ा था, v इज इक्वल टू n लैम्बडा, डायरेक्टली फार्मूला बता रहा हूं। तो n इज इक्वल टू वी बाय लैम्बडा, तो n ये v और लैम्बडा की वैल्यू बेटा टॉइस एल। यही हमारी ओपन मतलब पाइप ओपन एट बोथ एंड रहा तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाय ट्वाइस एल होगी, v बाय ट्वाइस एल। v इज द फ्रीक्वेंसी, सॉरी v इज द स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, n इज द फ्रीक्वेंसी है, और लेंथ आपको पता है कि इस पाइप की लेंथ है। लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर गए तो ओपन एंड पे एंटी नोड वहां पे फॉर्म हो रहा है, एंड करेक्शन थोड़ा सा ऊपर जाता है, जस्ट लिटिल अबाउट द ओपन एंड में जो वेव जाती उसको कहते हैं एंड करेक्शन। तो यहां हमारे एक इधर भी होगा और एक इधर, ऐसे दो एंड करेक्शन होंगे। बात ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एंड करेक्शन जो है ये आपको दो एंड करेक्शन, तो इसीलिए यहां पे v बाय 2, यहां पे l प्लस टॉइस e ये लिख सकता हूं। कोई शक है यार? ओके, देखिए अगर आपको यहां पे स्मॉल यल लिखना है तो लिख सकते हैं, कैपिटल यल का मतलब भी लिख सकते हैं। देखो कैपिटल यल मतलब क्या है, इसको स्मॉल करो, नहीं तो ऐसा करो, कैपिटल यल का मतलब क्या है, स्मॉल यल प्लस ट्वाइस ये बेटा। क्यों? ये लेंथ पाइप की एक और दो एंड करेक्शन है, ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये पता होना चाहिए बेटा। इसका अगर डिफाइन करना है, फंडामेंटल मोड बोलना है ना, तो क्या बोलोगे? यहां पे बोल सकते हैं टू एंड या टू एंटीनोड इज फॉर्म एंड वन नोड फॉर्म इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूं मैं फटाफट यहां पे। चलिए यहां पे ये डायग्राम है हमारे पास। ओके, ये डायग्राम के लिए हमारे पास देखो पहले जो भी था क्या बेटा, ये यहां पे ओनली एंड सॉरी ओपन है ना, सॉरी ओपन है। तो देखो इसके बीच में हम लोग एक लूप डाल दिया। तो मैंने क्या बोला था, जो एंटी नोड होंगे उससे नोड एक कम होगा, 1 2 3 है, दो ही नोड होंगे। अब ये दो लूप है तो लैम्बडा होगा बेटा। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, सर आपने कहा था एक लूप के लिए लैम्बडा बाय 2, ऐसे कितने लूप है? 2 है, तो 2 2 कैंसिल होगा, तो लैम्बडा ही हो रहा है ना यहाँ पे। एंटीनोड नोड। बात समझ में आ रही है? कुछ पल्ले पड़ रहा है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे पाइप ओपन एट द बोथ एंड है, तो हमारे पास लेंथ है बेटा, यहाँ पे लेंथ जो बेटा लैम्बडा 1 है, मतलब लैम्बडा 1 बोलने की जरूरत, हाँ ठीक है लैम्बडा 1 ही बोलो लेंथ। तो चलिए n इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा। अब हम n1 लैम्बडा 1 बोलेंगे, इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलो, फर्स्ट ओवरटोन। कुछ लोग बोलेंगे सर इसको मुझे हार्मोनिक बोलना है, तो वो बाद में डिसाइड करो कौन सा हार्मोनिक है। हो सकता है ऑड हो सकता है इवन हो। हम लोगों ने इसके पहले के सवाल में देखे थे, ऑड था पहले, मुझे पता है इसलिए बता रहा हूं, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। चलो तो लैम्बडा 1 यहां पे v, इसकी लैम्बडा 1 की लेंथ यल है, लेकिन हमारे पास फंडामेंटल फार्मूला
अगर देखा जाए तो v बाय टॉइस यल, मैंने बोला यार 2 से मल्टीप्लाई किया तो कंपैरिजन कर सकते, इसलिए दोनों डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 2 करो, तो n1 मुझे लगता है कि ये 2 v बाय टॉइस यल होगा, तो n1 इज इक्वल टू 2। ये फंडामेंटल मोड या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। अच्छा, मतलब फर्स्ट ओवरटोन को हम सेकंड हार्मोनिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पहले नहीं बोल सकते थे हम लोग, पहले के क्वेश्चंस में, है ना, क्लोज जब एक एंड था तब सेकंड हार्मोनिक बोल सकते हैं, सेकंड हार्मोनिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि 2n से मल्टीप्लाई। देखो पहला फार्मूला v बाय टॉइस यल, फंडामेंटल का v बाय टॉइस यल, यहां पे फर्स्ट ओवरटोन का है बेटा टॉइस यल, मतलब सेकंड हार्मोनिक बोल सकता हूं। आगे बढ़ते, थर्ड डायग्राम है आपके पास। ये मैंने क्या बोला, लूप को बढ़ाते जाओ। क्या करना है? लूप को बढ़ाना है। यहां पे रफली बताता हूं, पहली जो डायग्राम थी हमारे पास, पहली जो डायग्राम थी ये थी, ये ऐसे थी। बाद में दूसरे डायग्राम में हमने क्या किया था, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, एक लूप बढ़ाया था। और एक लूप बढ़ाना है तो 2 लूप। देखो पहले आधा आधा लूप था, बाद में एक लूप को इंट्रोड्यूस किया इस आधे आधे लूप के बीच में, अब 2 लूप डालेंगे, डाल दिया, इसको डाल दिया। तो मैंने क्या किया, 3 लूप है, एक लूप का लेंथ होता है लैम्डा बाय 2। ऐसे कितने, देखो 1 2, यह आधा आधा हो गया, तो यहां पे 3 लूप्स हो गए। कितने, एक लूप की लेंथ लैम्डा बाय 2, तो इसीलिए यहां पे इसको सेकंड ओवरटोन बोलेंगे, सेकंड ओवरटोन। कौन सा हार्मोनिक है बाद में डिसाइड करेंगे, समझे ना। तो चलिए हम लोग काम करने जा रहे हैं अभी कि यार L इज इक्वल टू 3 लैम्डा 2 बाय 2 है, तो मुझे लगता है कि लैम्डा 2 की वैल्यू यहाँ पे टॉइस L बाय 3 होगी, समझे। आगे बढ़ रहा हूँ कि n इज इक्वल टू v बाय लैम्डा है, तो इसको n2 बोलो, लैम्डा 2 बोलो, क्यों पता है ना आपको, हाँ ठीक है ना। तो n2 इज इक्वल टू v, यहाँ पे टॉइस L बाय 3, तो n2 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे v बाय टॉइस L, समझे। कोई टेंशन है यार, v बाय टॉइस L किसका फार्मूला था, तो आप बोलेंगे सर, बिल्कुल बोलेंगे थर्ड, है ना, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, मतलब ये थर्ड हार्मोनिक भी है। मतलब ये कौन है, थर्ड हार्मोनिक्स है, थर्ड हार्मोनिक्स, समझे। सेकंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक्स है। मतलब मैंने पहले देखा कि यार n का फार्मूला था v बाय टॉइस n, याद रखिए। हाँ, अगर आपको एंड करेक्शन याद डालना है तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने तो डाल के देखा नहीं, देख सकते हो ना, v यहाँ पे 2 l प्लस टॉइस ये, ऐसे डाल सकते हो यार, ठीक है, ऐसे डाल सकते हो अगर आपको डालना है। हर जगह पे यल जहां है वहां पे टॉइस ई ऐड करो। तो ये था फंडामेंटल, बाद में n1 था टॉइस n यार, बाद में n2 था हमारा थ्राइस n, मतलब ये ऑल हार्मोनिक्स है। क्या नाम दे सकते हैं, ऑल हार्मोनिक्स है, यहां पे ऑल हार्मोनिक्स है, याद रखिए ऑल हार्मोनिक्स है। ये ऑड हार्मोनिक्स था पहले वाला जो क्लोज एंड था, ये ऑड हार्मोनिक है। ऑल ऑल सॉरी, ऑड नहीं ऑल, कभी कभी होता है ऐसे। तो यार सही में पसंद आ रहा ना, ये 4 मार्क के लिए फिक्स सवाल आने वाला है, एक तो ओपन क्लोज एंड स्ट्रिंग का। इन सवाल को भूलो मत यार, न्यूमेरिकल अच्छे करो इसके ऊपर, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन से बस समझ में आना चाहिए कि ऑड हार्मोनिक है या ऑल हार्मोनिक है। स्ट्रिंग का और इसका सवाल सेम आता है, स्ट्रिंग में भी हम लोग ऑल हार्मोनिक ही करते हैं, बस v की वैल्यू √t/m यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो चलो यार शेयर करो, लाइक करो, न्यू होते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक करता हूँ बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।